नमस्ते प्रणाम, मैं पंकज आचार्य। आज आप लोगों को बता रही हूँ कि पहले मैं कुछ दिन से वीडियो में ये डाल रही थी, मेरी तबीयत अस्वस्थ है इसीलिए मैं डाल रही थी। आप लोगों को कह रही थी कि आखिर दुश्मन परास्त हुए कि नहीं, इसके पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि दुश्मन परास्त हुए कि नहीं। ठीक है, और आज मैं डाली हूँ कि एक और वीडियो आने वाला है दुश्मन के ऊपर। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये रियल बात है कि आज दुश्मन के ऊपर वीडियो बन रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि आज दोनों ही वीडियो जाने वाली हैं। और ये पहले आप वीडियो ये सुन लीजिए कि दुश्मन परास्त हुए कि नहीं, इसका पहचान क्या है। अक्सर आप लोग उपाय करोगे दुश्मन को हराने की, दुश्मन को मारने की, दुश्मन की हर चीज़ करने की, तो कैसे आपको पता चलेगा कि दुश्मन परास्त हुआ कि नहीं। तो मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत अस्वस्थ थी, क्योंकि ठंडा आते ही घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको लेकर के बहुत ही परेशानियां उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसा कोई उपाय नहीं बना है कि छोटे छोटे बच्चों को बड़ा कर सके या उनको बिना कुछ काम किए हुए उनको प्रोसेस में लाया जा सके। तो इस सब के वजह से तबीयत अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये सब करना तो आम बात होती है। तो इसी सब के लेकर के ठंडा में कुछ ज़्यादा तबीयत अस्वस्थ हो जाता है, और इसी सब के लेकर के परेशान थी। तबीयत ठीक हुआ है। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि वीडियो में बार बार मैं बोल रही थी कि कैसे पहचानोगे आप कि दुश्मन परास्त हुए कि नहीं। तो मैं जो बात कह रही हूँ, वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा। और जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, सभी एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब माता रानी के चरणों में अगर समर्पित करेंगे, मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि आपका दुश्मन ऐसे परास्त होगा मेरे वीडियो के माध्यम से। अगर मुझे याद भी करोगे ना, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आपने मुझे याद किया और तकलीफ़ में याद किया है। आपका सोल्यूशन जो ज़रूर ही और जल्द ही प्राप्त हुआ। एक मैं आपको लोगों को बात बता रही हूँ, किसी का घर बन रहा है, पता नहीं कहाँ बनना है, क्या बनना है, नहीं, किसी ने याद किया कि ऐसे ऐसे घर, तो उनका, तो मैं वीडियो के माध्यम से उनको बता रही हूँ कि घर उनका अच्छा बनना है, उनका वास्तुशास्त्र भी ठीक है, उनका हर प्रॉब्लम भी ठीक है, वो सुखी रहेंगी और जहाँ रहेंगी और जैसी परिस्थिति में घर बना रही हैं, उनका अगर कर्जे लेकर बना रही है, चाहे कुछ भी चीज़ के लेकर बना रही, उसने मुझे सब याद किया सपनों में, और सोने के समय मुझे याद किया कि ये होगा कैसे, पता नहीं मेरा घर बन रहा है तो ये वास्तुशास्त्र ठीक है कि नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किससे दिखवाऊँ। तो मुझे याद किया और मैं सपने में देखी कि नहीं, वो इंसान ने मुझे दिल से याद किया है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ कि नहीं, उनका घर ठीक है और वास्तुशास्त्र भी ठीक है, और उनके घरों में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। खुशीपूर्वक उनका घर तैयार होगा, और वो जो भी कर्जे उर्जे लेकर के घर बना रही है वो सब सॉल्व हो जाएगा, मुझे विश्वास है। तो ये तो मेरी माध्यम किससे हो गया। तो आप लोगों को करना क्या है, रात में जब भी सोना है तो आप जो भी किसी भी भगवान को, आप वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, बीच में जो बात बताऊंगी वो आपको स्क्रिप्ट कर कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। आपको जब भी रात में सोना है, या तो आपको याद है तो एक बार बजरंग बाण गुनगुना दीजिए, एक बार, मात्र एक बार, दुश्मन के नाम लेते हुए आप एक बार गुनगुना दीजिए। आप सपने में देखिएगा, अगर ज़्यादा दुश्मन परेशान होगा, आपके सामने कल जोड़कर, हाथ जोड़कर खड़ा दिखेगा, या आपसे बात करते हुए दिखेगा, या आपके साथ मिलते जुलते हुए दिखेगा। अगर ज़्यादा परेशान, दुश्मन परेशान अगर होगा, तो आपको ये आदतें उनके अंदर दिखेगी। अगर आपका दुश्मन परेशान नहीं है, हरस्त है, परेशान है, और वो
ये चीज़ को भाप नहीं रहा है कि किसी ने मुझे उपाय किया है, उसके वजह से मेरी ये परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है। तो आपको क्या दिखेगा कि मैं दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? ये मेंटेलिटी है। सपनों में आपके आएगा कि मैं दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि उनके घरों में परेशानी रहती है। तो आपको ये दिखाई देगा कि उनके घरों में वो सोचता रहता है कि नहीं, उनसे मैं लड़ूंगा। वही उसी के वजह से मुझे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये भगवान की चक्रव्यूह है, और भगवान की चक्रव्यूह में कोई भी इंसान फंस सकता है। हम भी फंस सकते हैं, हम भी बुरी कर्म करेंगे और किए हुए हैं अगले जन्म में। जो मेरे पास ऐसे बेटे जन्म लिए हैं, तो ऐसे होता है। अगर दुश्मन आपसे परास्त हो गया, रियल में अगर आपसे दुश्मन परास्त हो गया, तो मैं दावे के साथ कह रही हूँ, जो सपना आपको दिखेगा ना, उसको निडर कर देगा आपको कि हाँ, आपको हकीकत में अक्सर लोग सपने में सांप देखते हैं। पता है, अक्सर सपने में सांप देखते हैं। सांप अगर आपको दौड़ता हुआ दिखे, बात समझ रहे हैं? सांप अगर दौड़ता हुआ आप भाग रहे हैं, आप पीछे पीछे सांप चहेट रहा है, तो आप जान लीजिए कि आप किसी इंसान के साथ गलत किए हैं, और किसी इंसान का आपको बद्दुआ लग रहा है, और दुश्मन आपको चहेट रहा है भगवान रूपी या इंसान रूपी शरीर में। तो सपना में सांप भागते हुए आपको नज़र आए, तो आप सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि आपने किसी का दिल दुखाया है, और आपके पीछे एक बड़ा भारी भयानक संघर्ष झेलना पड़ेगा। पहली बात है, बहुत इंसानों को होता है कि सपने में सांप को मार दिया। बस समझ रहे हैं? तो अगर सपने में आप सांप को मार देते हैं, तो आप और अलर्ट हो जाइएगा। अलर्ट इसलिए हो जाइएगा कि सपने में सांप मारना यानी दुश्मनों को मारना। बात समझिए, दुश्मन आप पर हावी हो सकता है, आपको कुछ भी करा सकता है, और आपसे भारी है दुश्मन। इसीलिए आप सांप को अकेले आप मार रहे हो, क्योंकि ये सांप मारने का अर्थ होता है कि आप किसी को मारे हो, और आप उसी इंसान को स्वरूप लेकर वो सांप आता है और आप उसको मार देते हो। तो ये हो गया आपका सपने का, क्योंकि मैंने ये रियल देखी है। और दूसरा बात हो गया, जो बहुत ही कारगर और असरदार है। अगर सपने में सांप आपको डस लिया और आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, भाग रहे हो, डॉक्टर के पास भाग रहे हो, कहीं भाग रहे हो, सपने में स्वाभाविक है किसी भी इंसान के सपने में अगर सांप दिखता है, तो आपको ज़्यादा ही भयावना डर बना रहता है। बात समझ रहे हैं? बहुत ही भयावना डर बना रहता हुआ है। अगर आपको सांप डस लेता है, तो आप समझ लीजिए खुशी का कोई समाना नहीं है। खुश हो जाइए, आप मिठाई बाटी पूरे सुबह उठ करके सारे देवी देवता का पूजा करिए, घर में इंसान पूजा करिए। जो दुश्मन आपके सामने है, उसके सामने हंस के जाइए, सामने मुस्कुरा कर जाइए, सामने अगल बगल में जो भी आपके दुश्मन है, उनके सामने हंस पुष्ट होकर जाइए, अगर सपने में आपको सांप डसा है तो। क्योंकि सांप डसने का मतलब होता है कि आपसे दुश्मन छुटकारा पा लिया, आपके सामने दुश्मन नतमस्तक हो गया है।